हो गया? तो बोलता क्या नहीं? जय हिंद विद्यार्थियों। तो आपने जो पिछले हफ्ता में जो आपने जो टेस्ट जो दिया था, वो टेस्ट का परिणाम आज आप लोगों के सामने है। मैं सभी विद्यार्थियों के टेस्ट की घोषणा मैं यहाँ पर वीडियो में तो नहीं कर सकता, लेकिन जिन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस किया है उसे मैं उसका नाम की मैं घोषणा मैं अवश्य मैं करना चाहूँगा। लेकिन रिजल्ट प्रकाशित करने के पहले हम एक बात कहना चाहेंगे। संघर्ष सीखना है तो पिता से सीखो, और संस्कार सीखना है तो मां से सीखो। बाकी दुनिया सब कुछ सिखा देगी, आपको सब कुछ सिखा देगी। आपको किस प्रकार से संघर्ष करना चाहिए अपनी पढ़ाई करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आपको संघर्ष की गुर अगर सीखना है कि मुझे संघर्ष कैसे करनी चाहिए, अरे भाई कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, अपने पिता को देख लेना कैसे संघर्ष करता है तुम्हारे लिए। और संस्कार अगर सीखना है तो कहीं पर आपको कोई टीवी चैनल में आपको सीरियल देखने की जरूरत नहीं है। संस्कार सीखना है ना, आप अपनी मां से सीख लेना, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। समझ रहे हैं? बच्चों को लोग पढ़ाते हैं कि देखो गरीबी ऐसी होती है, गरीबी इसको कहते हैं, गरीबी उसको कहते हैं। कोई जरूरत नहीं है। अगर उस बच्चे को अगर गरीबी के बारे में अगर समझाना है, बताना है ना, उसकी उंगली पकड़ो और किसी गरीब के मोहल्ले में ले जाओ, वो देखेगा और वो जान जाएगा कि गरीबी क्या होती है। उसे बताने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से दुनिया आपको सब कुछ सिखा देगी, सब कुछ सिखा देगी, लेकिन संघर्ष आपको अपने पिता से ही सीखनी होगी और संस्कार अपने मां से ही। समझ रहे हैं? इसलिए आप लोगों ने टेस्ट के लिए जो संघर्ष किया उसका परिणाम अभी मेरे हाथों में है, और इस परिणाम की घोषणा बस मैं अब करने ही वाला हूं। जिसमें से जितने भी सारे विद्यार्थियों ने जो टेस्ट दिया जो पिछले संडे को, उसमें से लगभग 90% विद्यार्थियों ने तो परफॉर्मेंस अच्छा किया है, लेकिन कुछ 10% ऐसे विद्यार्थी हैं जिसके परफॉर्मेंस से मैं खुश नहीं हूं मैं। समझ रहा है? देखो विद्यार्थी दो तरह का होता है। एक विद्यार्थी ऐसा होता है जो एग्जाम के समय यह सोचता है कि कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है, कोई क्वेश्चन छूटा है क्या। देखिए इसकी सोच, देखिए वह सोच रहा है कि कोई क्वेश्चन छूट गया है क्या तैयारी के लिए। एक ऐसी सोच वाला विद्यार्थी होता है। दूसरा विद्यार्थी वो होता है जो पूरे एक साल तक पढ़ाई करता है, नोट्स को इकट्ठा करता है, जब एग्जाम नजदीक आता है तब वह सोचता है क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। इस उधेड़ बुन में वह कुछ भी अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाता है। दोनों की सोच में अंतर है कि नहीं है? वह विद्यार्थी जो परीक्षा के अंतिम समय में यह सोचता है कि मेरा कोई क्वेश्चन छूट गया है क्या, आखिर वो किस प्रकार से पढ़ता है भाई, कैसा पढ़ता है, उसकी तकनीक क्या है पढ़ाई करने की। उसका कुछ तो अलग तकनीक होगा, अलग टेक्निक होगा उसके पढ़ाई करने की। उसका तकनीक क्या है पढ़ने की, तो उसका एकमात्र तकनीक है उसकी पढ़ाई करने की, एकमात्र तकनीक।
कि रोजाना जो शिक्षकों के द्वारा बताया जाता है वो उसको डाइजेस्ट करता जाता है, डाइजेस्ट करता जाए। डाइजेस्ट करने का मतलब कि वो उसको रिविजन्स करता जाता है, वो उसको पढ़ता जाता है और उसके लिए सिलेबस बिल्कुल आसान हो जाता है। लेकिन वह विद्यार्थी के लिए सिलेबस काफी वास्ट, काफी टफ हो जाता है, जो रोजाना दिन प्रतिदिन शिक्षकों के द्वारा जो पढ़ाया जाता है उसको जमा कर करके, इकट्ठा कर करके रखता है और एग्जाम के समय एक ही बार पूरी तिजोरी को खोलता है। जब तिजोरी को खोलता है तो उसको दिमाग में यह बात अटती नहीं है कि मैं क्या चीज पढ़ूं और क्या चीज को मैं छोड़ दूं। बस फर्क इतना ही होता है, समझ रहा है? इतना ही फर्क होता है एक अच्छे विद्यार्थियों में और एक एवरेज कमजोर विद्यार्थियों में, बस यही फर्क होता है। आज जो रिजल्ट मैं आप लोगों को जो मैं देने के लिए जा रहा हूं, हमने पहले बताया कि मात्र 3 विद्यार्थियों के नाम की मैं घोषणा करूंगा जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आए हैं इस टेस्ट में। टेस्ट तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने दिया है, लेकिन जिसके परफॉर्मेंस है और जिसको मैं पुरस्कार से नवाजूंगा, उसमें से जो थर्ड नंबर में जो आई है, और खास बात यह है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इन तीनों रैंक में लड़कियां ही हैं। बजाओ लड़कियों के लिए, एक बार बेटियों के लिए ताली बजा दो। लड़कियां ही है। अब ये कौन कौन से हैं? आइए मैं थर्ड नंबर के लिए मैं नाम की घोषणा करने के लिए जा रहा हूं। थर्ड नंबर में आई है अन्नू वर्मा। अन्नू वर्मा जिन्होंने 25 अंक प्राप्त की है, टोटल 30 अंकों में 25 अंक प्राप्त की है। वेल डन, बहुत अच्छी तैयारी आपकी थी। जो सेकेंड स्थान पर जो आई है, जो सेकेंड स्थान पर आई है, मैं उनका नाम लेने चाहूंगा। इन्होंने भी काफी अच्छी मेहनत की है। उनके स्वागत के लिए भी आप जोर से ताली जरा बजा देंगे उनके लिए भी। अर्चना कुमारी, वेल डन। और नंबर 1 में जो आई है इस टेस्ट में वह है समिता कुमारी। वेल डन, नाइस, वेरी गुड। इन्होंने टोटल 30 अंक में 29 अंक प्राप्त की है, जो बेहतर परफॉर्मेंस है आपके लिए। समझ रहे जी? चलिए, मैं समिता को मैं यहां पर बुलाने के लिए बुलाना मैं चाहूंगा। समिता, आप जरा इधर आ जाओ, 2 मिनट के लिए इधर आओ, आ जाओ। हमने क्या बोला था? चलिए इधर आ जाओ 2 मिनट के लिए। ये लो माइक, लो, ठीक है? हाँ, कैमरा के सामने। अरे माइक मुंह के सामने लगाओ ना जी, आवाज कैसे जाएगी जी? हाँ, नजदीक रखिए। चलिए, मैं आपसे ये पहला प्रश्न में, और नजदीक आइए। पहला प्रश्न मैं आप इसे ये जानना चाहता हूँ, यहाँ पकड़िए, यहाँ भी पकड़ लीजिए। पहला प्रश्न मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपने किस प्रकार से तैयारी की, जरा बताइए तो। हमने किस प्रकार से तैयारी की, सो जोर से बोलिए। वीडियो वॉच करके और आपके द्वारा जो क्वेश्चन लिखाया गया था उसको बार बार रिपीट किए, याद किए। हाँ, इस प्रकार से। मैं दूसरा सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अब बाकी जिन लोगों ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन स्थान नंबर 1 आप ही का है, तो उन सारे विद्यार्थियों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्या संदेश देना चाहोगे ताकि अगले टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस हुए, सारे विद्यार्थी लोग भी कर सके? आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए तो। लगातार मेहनत होनी चाहिए। हाँ, जब टाइम मिले तो अपने पढ़ाई को देना चाहिए, हाँ, अन्य चीज़ों में नहीं। जी। और मेहनत तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए।
मतलब किस प्रकार से मेहनत? मेहनत तो बहुत से लोग, सभी लोग तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपकी मेहनत किस प्रकार से रही है? मेरी मेहनत वीडियो वॉच करके हाँ। बार-बार क्वेश्चन को लिखने का कोशिश किए हुँ। और इस प्रकार से याद किए। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद समिता जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अन्य विद्यार्थियों के लिए भी एक संदेश बताया कि आप किस प्रकार से अपने टेस्ट की आपने तैयारी की है। बहुत-बहुत धन्यवाद मैं आप सबों को देना चाहता हूं। बहरहाल मेहनत, देखो, मेहनत हर फील्ड में करनी पड़ेगी। मेहनत हर फील्ड में आपको करनी ही पड़ेगी, समझ रहे जी? बेकार पड़े रहने से ना, बेकार पड़े रहने से लोहे में भी जंग लग जाता है। लोहे में जंग लगता हुआ देखा है किसी ने? बोलो ना जी। लोहा सब लोगों ने देखा है कि सभी के घर में स्टील लगा हुआ है? लोहा सब लोगों ने देखा है। इसलिए मैं उन तमाम विद्यार्थियों के लिए मैं यही कह संदेश अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, क्या हार से क्या जीत से, बोलिए मेरे साथ, क्या हार से क्या जीत से, किंचित नहीं भयभीत से, बोलिए किंचित नहीं भयभीत से, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। अर्थात इस छोटी सी पंक्ति के माध्यम से मैं आप सबों को यही बताना चाहता हूं कि जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है उसके लिए भी बेहतर, उसके लिए भी अच्छा, और जिन्होंने थोड़ा परफॉर्मेंस में थोड़ी सी कमजोरी आई है उसकी, उसके लिए भी सही है। और मैं अगले टेस्ट के लिए मैं यह आप सबों को यह कहना चाहूंगा कि जो 1 या 2 नंबर से जो टॉपर बनने से जो पिछड़ गए हो, लगाइए पूरी जोर और आ जाइए टॉपर। समझ रहा है? हो जाएगा ना? पक्का? जोर से बोलिए हैया। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है, हटाइए।